आज सारा संसार पेंटिकॉस्ट डे बना रहा है। हमारे लिए तो हर दिन पेंटिकॉस्ट डे होना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु का कार्य करने वाले होने चाहिए। तो आज इस अवसर पर हमारी कलीसिया में और शुरुआत से पवित्र आत्मा किस तरह से विश्वसनीय रहा, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, ताकि आगे भी प्रभु हमें अधिक अधिक उसकी पवित्र आत्मा से चलाए, ताकि हम सब बच जाए और दुनिया का हर एक आत्मा प्रभु के राज में आए। हमारे बीच में पास्टर मोहन एवले हैं, वो ये प्रभु के एहसानों के लिए, इस पेंटिकॉस्ट के सामर्थ्य के लिए और वचन के लिए और आगे के सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर एवले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे लिए बनाया। आज इस जीवितों की भूमि पर हमें जीवित रखा, इसलिए भी हम आपका शुक्रगुजार है। इस वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आज एक विशेष दिन है, पेंटेकोस्ट संडे, जो पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की किताब 23 अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु इस प्रकार वे मनाते थे। यह यहूदियों के लिए बड़ा पर्व है, आज भी उसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नए नियम में प्रेरित 2 में हम पाते हैं कि जो प्रॉमिस किया गया था पवित्र आत्मा का, जो आत्मिक फसल काटने का जो दिन आ चुका था, और उस समय आपका दास पतरस ने जब भाषण किया तो अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर आकर रुक गई और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और अचंभे के काम हुए, और लगभग 3000 लोगों ने मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। यह कलीसिया के इतिहास में बड़ा दिन आज भी माना जाता है। आज तो मनाते हुए प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, और जैसे कि पास्टर साहब ने कहा कि हमारे लिए पेंटेकोस्ट दिन साल में एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन मनाया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसका पवित्र आत्मा जो दिया है वो परमानेंट हमारे साथ और हमारे अंदर रहता है। उसको अनुभव करने के लिए, और जो फसल का कटाई का दिन, जो आत्माओं की कटनी काटनी है, क्योंकि पक्के खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो, विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। आज इन अंतिम दिनों में हम रहते हैं प्रभु, और बहुत सारे लोग अभी प्रभु को स्वीकार करने के लिए रेडी है, लेकिन उन तक हमें पहुंचना है, सुसमाचार को लेकर उनके पास पहुंचना है, ताकि वह अपने मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। अंतिम दिनों में रहते समय प्रभु बहुत सारे बीमारियां फैल रही है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, और जो जो बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियां ये सब पूरी होती नजर आ रही है। तो हम प्रभु अपने आप को आपके सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु, हमें बचाइए और हमारे जीवन का इस्तेमाल आपके महिमा के लिए होने दीजिए प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जैसे हम आराधना में आगे बढ़ते हैं प्रभु, के द्वारा वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए और आपकी महिमा हमारे मध्य में प्रकट कीजिए। जो जो भाई बहने और कुटुंबियों ऑनलाइन इस आराधना में जुड़े हुए हैं, सबको विशेष तौर पर आशीषित कीजिए। आरंभ से लेकर अंत तक हमारे बीच में उपस्थित होकर प्रभु पेंटेकोस्ट का अनुभव को महसूस करने के लिए हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कीजिए। सारा आदर, महिमा और गौरव आपको देते हुए ये विनती हमारा उद्धार करता, आपका प्रिय पुत्र और हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी प्रार्थना के लिए। सच में पेंटिकॉस्ट पवित्र आत्मा का
हमारे साथ हमेशा रहना जरूरी है। आज दुनिया भर में लोग पूरे देश के लिए और दुनिया भर के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग चर्चेस के बिशप पास्टर्स मिलकर 12 से लेकर 12:20 तक एक साथ में प्रार्थना करने वाले थे, कर चुके हैं। तो हमारा तो ये भक्ति का समय है, हम तो हमेशा ही प्रार्थना में हैं इस देश और संसार के लिए। तो प्रार्थना में लगे रहेंगे पूरे विश्वासियों के और सेवकों के साथ कि इस देश में और दुनिया में प्रभु की मर्जी पूरी हो जाए, स्वर्ग का राज इस धरती पर आए, हर घुटना प्रभु के नाम से टीके और हर एक बीमारी को प्रभु उसके इच्छा के अनुसार निकाल दे और दुनिया वापस पहले जैसी नहीं, मुंबई वापस पहले जैसी नहीं, भारत वापस पहले जैसा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु में नई सृष्टि, जहां अंधकार नहीं होगा तो उजियाला होगा, जहां करप्शन नहीं होगा तो ईमानदारी होगी, जहां बीमारी नहीं तो चंगाई होगी, जहां पाप नहीं तो पवित्रता होगी, जहां नरक नहीं तो उद्धार होगा, स्वर्ग होगा। और ये केवल यीशु के नाम में हो सकता है, क्योंकि वो जीवित खुदा है। मौत को जिसने उस क्रूस पर हराकर तीसरे दिन जिंदा हुआ, और वो केवल मसीह लोगों का खुदा नहीं है, तो वो सारे जगत का खुदा है, सारे मनुष्य जाति का खुदा है। इसलिए तो यूहन्ना 3:16 में खुदा वचन कहता है, खुदा ने जगत पर इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, बल्कि उसको अनंत काल का जीवन मिले। हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय खुदावंद यहोवा, धन्यवाद देते हैं अब तक की आराधना और प्रभु प्रार्थना आपने ग्रहण की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, तो आपकी आत्मा से कार्य सिद्ध होता है। प्रभु हमारे जीवनों में कई गवाहियां आपने की है, वो सारी गवाहियों को आपके चरणों में रखते हुए आपकी महिमा करने के लिए सबको सहायता कीजिए। प्रभु वचन जो आएगा वो वचन आपके तरफ से हमारे लिए आने दीजिए, और हमारे परिवार, हमारे मिनिस्ट्री, हमारा देश, संसार और यरूशलेम यीशु के लोह में हम कवर करते हैं। आगे का समय और स्वामित्व प्रभु पवित्र आत्मा आपका स्वीकारते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में ये प्रार्थना करते हैं, सुनो आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हमारे बीच में है और प्रभु हमसे प्रेम करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। अब कुछ लोग काफी खुश हो गए होंगे कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन लॉकडाउन तो खुल रहा है, लेकिन क्या हमने हमारे दिलों को खोल दिया है? क्या हमने अपने जीवनों को खोल दिया है पूरी तरह से? प्रभु यीशु मसीह जिस भी परिस्थिति से खुदा हमको लेकर जाता है, बहुत सारे लोगों में संभ्रम है, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, ये ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। कुछ लोग पवित्र शास्त्र बाइबल का आधार लेकर भी अपने अपने पद्धति से इस परिस्थिति को रख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा ने ही भेजा है, कुछ लोग कहते हैं शैतान ने भेजा है, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों ने भी नहीं भेजा है, ये हमारी गलती के कारण हुआ है। इसमें हमारे अंदर समझने वाली अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन की मैच्योरिटी, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें होना बहुत जरूरी है। तब हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरह से इसको समझना है, मानना है। प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है। जैसे कि आपके घर का प्रमुख जो होता है, जो घर को चलाता है, उसके नियंत्रण में उसका पूरा घर होता है, उसके नियंत्रण में उसके पूरे बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, घर का हर एक चीज उसके नियंत्रण में होता है। तो अब उस घर में ऐसा कोई एक बच्चा होता है, वो बहुत शरारती होता है, वो बहुत नुकसान करने वाला होता है, घर की चीजें तोड़ेगा, आजू बाजू में जाकर झगड़ा करके आएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इस बच्चे से आजू बाजू के लोगों को, शायद उस बस्ती को, शायद उस परिवार को परेशानी डेफिनेटली हो रही है। तो ये बच्चा किसके नियंत्रण में है? उसके पापा के नियंत्रण में है। नियंत्रण में है मतलब नियंत्रण में होकर भी बच्चा शरारत कर रहा है,
तो वो बच्चे का स्वभाव डेवलप हुआ है वैसा। हर एक घर में एक शरारती बच्चा होता है, एक शांत बच्चा होता है, मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए। तो क्या ये बच्चा अगर शरारत कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो आस पड़ोस वाले लोग किसके पास आएंगे? किसके पास आएंगे? हेलो, किसके पास जाएंगे? ये झगड़ा कर रहा है तो मम्मी पापा से, तुमच्या मम्मी पापा किसके पास जाएंगे? डरो मत, सही जवाब दे रहे, समय मत वेस्ट करो। किसके पास जाएंगे? उसके पास जाएंगे। तो बच्चा शरारती है, वो पापा का बच्चा है, तो बच्चा प्रॉब्लम करेगा तो पापा के ही पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका वो बेटा है, उसके नियंत्रण में है। अच्छा बेटा है तो अच्छे बेटे की भी प्रशंसा हो। मतलब ये जो सब कहा जा रहा है कि शैतान से हो रहा है, खुदा कर रहा है, मनुष्य के पापों से हो रहा है, इन सब कुल मिलाकर इन सब बातों का मतलब ही यह है कि शैतान भी खुदा के नियंत्रण में है। हमारा सबका जीवन भी खुदा के नियंत्रण में है। सारे सृष्टि को निर्माण करने वाले के ही नियंत्रण में ये बातें हैं। अच्छा हो या बुरा हो, ये सब कुछ खुदा के ही नियंत्रण में है। अगर आप कहेंगे कि बुराई खुदा के नियंत्रण में नहीं है, बुराई मतलब हमें वो चीज बुरी लगती है। जैसे कि डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है, तब जिसको इंजेक्शन बहुत पेनफुल लगता है, वो डॉक्टर के पास जाने के लिए डरता है, भागता है, रोता है। लेकिन वो इंजेक्शन का पेन उसके बड़े पेन को, बड़े प्रॉब्लम को हटाने के लिए होता है। वैसे ही आज हमारे दुनिया में, हमारे संसार में, देश में, हमारे परिवार में, हमारे चर्चेस में, हमारे वैयक्तिक जीवन में ये तो काफी बहुत बड़ी बीमारी देश दुनिया भर में आ गई। हम लोग जब से जिंदा है तब से हमने देखा है। तो और उसके पहले भी कई साल पहले बाइबल में अलग अलग प्रकार की बीमारियां का जिक्र किया है। लेकिन हमारे जीवनों में अलग अलग प्रकार से बीमारी के स्वरूप में, झगड़े के स्वरूप में, कर्जे के स्वरूप में, बीमारी, अलग अलग प्रॉब्लम्स, जॉबलेस, नौकरी ना होने के स्वरूप में, अलग अलग प्रॉब्लम्स इस तरह के अलग अलग स्वरूप में आए, तो उसको हमारे जीवन में आने देने के पीछे खुदा का नियंत्रण होता ही है। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि खुदा नष्ट करने वाला नहीं है, खुदा मारने वाला नहीं है। फिर उसी खुदा के पवित्र शास्त्र में लिखा है, तेरे बच्चे को अगर वो गलत करता है तो छड़ी मार, शिक्षा दे। छड़ी मारना मतलब क्या? उसके शरीर को पेन होगा। हम जब छोटे थे तब हमारे मम्मी पापा हम गलती करते थे तो हमको मारते थे, तब हमारे दिल को पेन होता था, शरीर को पेन होता था, ऐसा लगता था अरे क्यों मारते हैं, यह क्यों नहीं समझते। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस, महत्व आज हमें पता चलता है। उस तरह से हमारे जीवनों में जो भी बीमारियां या तो तूफान या तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु हमको अपने जीवनों को झांकने के लिए, अपनी गलतियों को, अपने पाप को समझने के लिए मौका दे रहा है। क्योंकि मनुष्य चमत्कार तो ही नमस्कार करता है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है, एक तो सब कुछ खुदा के नियंत्रण में है। अगर कुछ बातें जो मनुष्य को पसंद नहीं है, ऐसी पूरी बातें अगर खुदा के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे, तो खुदा कहना या तो ऑलमाइटी गॉड जो है, आई एम, मैं हूं, ये उसका अस्तित्व ही कम है। मतलब क्या कि सर्व सृष्टि को नियंत्रण करने वाले के हाथ में सब कुछ है। अगर कुछ बातें उसके हाथों में नहीं है, इसका मतलब और किसी के हाथ में है। तो खुदा का खुदात्व जो है
खुदा का गॉडलीनेस जो है उसमें कहाँ तो बाधा आएगी। इसलिए सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि जो कुछ संसार में होता है उस पर खुदा का नियंत्रण है। अब खुदा किसको भी इस्तेमाल करेगा, शैतान को इस्तेमाल करेगा या इंसान को इस्तेमाल करेगा, चाइना को इस्तेमाल करेगा, किसी को भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सब कुछ खुदा के नियंत्रण में है। शैतान को इस्तेमाल करने के बारे में उदाहरण हमारे पास है। अय्यूब के जीवन में शैतान ने खुदा को चैलेंज रखा कि अय्यूब के सिक्योरिटी को निकाल ले, आशीषों को निकाल ले, देख वो तेरे से विश्वासु रहता है क्या। लेकिन खुदा को मालूम था अय्यूब उसके साथ विश्वासु रहेगा, इसलिए खुदा ने उसको, शैतान को उसके जीवन में जाने की आजादी या तो परवानगी दी। नतीजा क्या हुआ? लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, शैतान को प्रभु नहीं भेजता है। नतीजा क्या हुआ यहाँ पर हम देखते हैं। नतीजा ये हुआ कि वो सारी दुख और कठिनाइयों से गुजरने के बाद अय्यूब प्रभु से विश्वसनीय रहा, यह साबित हो चुका। दूसरी बात, अय्यूब का जितना शैतान ने चुराया था उससे दुगना खुदा ने उसको दे दिया। उस तरह से आज कोरोना बीमारी देश और दुनिया में आ चुकी है, उसमें से हम काफी समय, 2 महीने से ज्यादा समय गुजार चुके हैं, और इस तरह से अब आगे का समय भी हमें फेस करना है। लेकिन हमें क्या करना है? अय्यूब के समान विश्वसनीय रहना है खुदा से, चाहे तकलीफ कितनी भी क्यों ना हो। चाहे हमारे बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हुई नहीं, लेकिन असर तो हुआ। घर में बैठना पड़ा, पैसा नहीं है जेब में, काम नहीं है, तो बैठे बैठे कुछ लोगों को तबियत मोटे हो गए होंगे तो बीमारी या तो स्थूलता शरीर में निर्माण हुई होगी। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना कि कल ही मेरे को किसी फ्रेंड ने फोन किया कि उसके मतलब सगे रिलेटिव कोई उनका डेथ हुआ, तो वो उनकी मैयत को भी नहीं चाह पाए। कई लोगों के वैयक्तिक जीवनों में, जैसे हम देख रहे हैं कि मजदूर लोग 500-500 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली सबके जीवन पर इसका असर हुआ है। अय्यूब को कठिन परिस्थिति से जाने का अवसर मिला, वैसे हमें भी कठिन परिस्थिति से जाने का अवसर मिल रहा है। मसीह लोगों का कठिन परिस्थिति की तरफ देखने का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हमें आशा है, प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा है। वो वापस दोबारा लेने के लिए आने वाला खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो सुनने वाला खुदा है। और इसलिए आज जितनी भी कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, तौर पे हो सकता है, पारिवारिक तौर पे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हमें आशा है, हमें प्रभु की तरफ देखना है। अय्यूब के जीवन में कितने समय तक परेशानी होगी उसका कान में प्रभु ने बताया नहीं था उसको, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। फिर अय्यूब के पास उतना ये था, अच्छा चलो ठीक है, अभी इतने दिन खत्म हो गए, अभी इतने ही बाकी। नो नो नो, ही वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। लेकिन वो अंत तक विश्वासी रहा। उसकी अपनी पत्नी ने भी उसे कहा, उस खुदा क्या कहता है, उस खुदा को शाप दे और तू भी मर जा। लेकिन उसने उसका भी नहीं सुना। मेरे प्रियो, हमारे इर्द गिर्द भी जो लोग प्रभु में नहीं होते हैं, जो प्रभु यीशु का सम्मान नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु पर प्रेम नहीं करते हैं, जिन्होंने प्रभु को चखा नहीं है या चखने के बावजूद भी प्रभु से ईमानदार रहना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों की मत सुनो। प्रभु की आत्मा की सुनना, प्रभु के वचन की सुनना। प्रभु हमें डेफिनेटली आशीषित करेगा। मैं आप सबको इस लॉकडाउन में एनकरेज करना चाहता हूँ। अब लॉकडाउन तो खुल रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायरस निकल गया देश से। अब ये तो सरकार की मजबूरी है, लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों को व्यवहार करना जरूरी है, दिनचर्या शुरू होनी जरूरी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है और लोगों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। इसलिए ये लॉकडाउन को अब लूज किया जा रहा है। लेकिन
सरकार की क्या कह रहे हैं, कुछ शर्तों पर आपको हम आजाद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा शायद, लेकिन वायरस देश से, स्टेट से, मुंबई शहर से, अलग अलग जगह से निकल नहीं गया है। ऐसे मत समझना है हमें या लोगों को कि जेल से जैसे 10 साल के बाद छुट्टी होती है तो आदमी खुश होकर नाचते नाचते अपने घर जाएगा, वैसे नहीं है। हमें सतर्क रहना है क्योंकि ये बीमारी अब तक भी नहीं गई। मैं मतलब कि अपने जीवनों को बदलना, अपने जीवन को बदलना ही हमारे इस परिस्थिति को बदल सकता है। अपनी गलती और पाप को कबूल करना ही इस बीमारी को हटा सकता है। मतलब ये बीमारी क्यों आई, हमारे ही पापों के कारण, गलती के कारण आई। अंत के समय में भविष्यवाणी जो पूरी हो रही है, अंत के समय में महामारी आ जाएगी, भूकंप होगा, टिड्डी, ये जो टोल जो जो घूम रहे हैं अलग अलग स्टेट में, हम देख रहे हैं, ये सारे बातें पवित्र शास्त्र में लिखी है, वो अंत के समय की शुरुआत है। और हम धन्य हैं वो लोग जिनको प्रभु का वचन मालूम है कि उसके अनुसार हम ये सारे चिन्ह देखकर अपने जीवन को जी सकते हैं। हमने कहा कि हमें किसकी सुनना है, प्रभु की सुनना है। तो हम उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन। पढ़िए। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में यहोवा ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मरोगे। वापस दोहराता हूं कि ये किसने कहा है, हवा ने शैतान को कहा है। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में खुदा ने, मतलब यहोवा खुदा ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ हवा कहती है वाटिका के बीच में जो पेड़ है उसका फल मत खाना। शैतान उसको बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो वह शैतान का ना सुनने के मूड में है, खुदा का ही सुनने के मूड में है। मतलब कि शैतान का विरोध करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गौर से अब इसमें का भेद समझना, वो खुदा की ही आज्ञा का पालन करने की कोशिश शुरू में कर रही है। हमारे खुदा ने बोला है कि ये नहीं खाना है, हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे। किसको कह रही है, शैतान को। लेकिन वचन को 3री बार दोहराता हूं, गौर से सुनना। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। वाटिका के बीच में, ऐसा हवा कह रही है। अब हम उत्पत्ति की किताब 2रा अध्याय और उसका 17वां वचन पढ़ेंगे। अब उत्पत्ति की किताब 2रा अध्याय और उसका 17वां वचन में खुदा कहता है, किसी को मिला होगा तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ता हूं। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या कहा है यहाँ पर 2रा अध्याय और 17वें वचन में उत्पत्ति के, कि भले या बुरे के ज्ञान को, जो ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल तू कभी न खाना। यहाँ पर प्रभु ने बोला है क्या बीच वाले फल, पेड़ का फल मत खाना? जी नहीं, बीच वाले पेड़ के फल का उल्लेख इस वचन में नहीं है। खुदा जो कह रहा है, खुदा कह रहा है भले और बुरे का ज्ञान देने वाले वचन,
पेड़ का फल मत खाना। बहुत बार हम लोग भी शैतान का विरोध करने की कोशिश करते हैं। जो मोह हमें होते हैं, जो टेम्पटेशंस या तो जो शैतान बुराई को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है, तब हम भी उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से? एक तो अपनी खुद की समझ से, या तो आधे अधूरे ज्ञान से। बहुत सारे लोग इस पवित्र शास्त्र के वचनों को अपने हिसाब से लेकर चलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने किसी ग्रुप में वचन बांटा था। आज अंत के समय में लोगों को पश्चाताप करना और मन फिराना और प्रभु के पास आना, यह सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लोगों को पाप में जीवन जीना पसंद है। फिर अच्छे अच्छे वचन सुनने को लोग पसंद करते हैं और सुनाने वाले भी पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल कुछ लोगों का बिजनेस भी हुआ है प्रभु के नाम से। अच्छी अच्छी ही केवल बातें, लोगों को जो पसंद है वही बताना, ताकि लोग उन्हें भी बताने वाले को भी अच्छा कहे और खुद को भी अच्छा कहे और प्रभु से दूर रहे। जैसे कि यीशु के नाम में तुम्हें गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, नौकरी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जी नहीं, ये सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन कौन से वचन के आधार पर मिलेगा? किसी प्रीचर ने, किसी संदेश देने वाले ने मीठी मीठी बातें बोलने के कारण नहीं मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा, पवित्र शास्त्र में वचन लिखा है, मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं, ये तब सारी बातें आपको मिल जाएगी। ये सब मतलब कौन सी? जिसके पीछे आप लगते हो, जिसकी आशा आप रखते हो। और इसलिए हमें पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करनी है। उसके राज और धार्मिकता की खोज करने के लिए हमें पहले योग्य बनना पड़ेगा। और योग्य कब बनेंगे? अपने पापों को कबूल कर छोड़ देना, प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध होना, लीन और नम्रता से उसकी खोज करना। हवा ने वचन को गलत तरीके से बोला। प्रभु ने बोला था भले और बुरे का ज्ञान देने वाला। उसने क्या बोला? केवल बीच वाला ही फल पेड़ था वो, लेकिन उसने उल्लेख क्या किया? सिर्फ बीच वाले पेड़ का फल नहीं खाना। जब हमें कुछ गलती करनी होती है तो हम वचन को अपने हिसाब से ले लेते हैं। प्रभु ने बोला था भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने वाले पेड़ का फल नहीं खा। प्रियो, बहुत बार बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं। एक सिस्टर एक ग्रुप को चला रही थी और उसी जहां पर मैंने प्रभु का वचन बांटा और कुछ लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रभु की ताड़ना लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तब लोग, उस सिस्टर ने उस ग्रुप में एक मैसेज भेजा कि अगर किसी की भावनाएं को चोट पहुंची होगी तो हमें क्षमा कर दीजिए। और हम हमेशा आपको सिखाते हैं, हमारा प्रभु भावनाओं का नहीं है तो आत्मा का है। प्रभु खुद ही आत्मा है। भावनाओं पर तो शैतान हमला करता है और आत्मा को तो मजबूत प्रभु करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हमें भावनाओं में अगर जीवन जीते रहेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन खोखला बन जाएगा। और इसलिए हम अंत के समय में शैतान का सामना करना या तो अंत के समय में यीशु मसीह के दोबारा आने तक स्थिर बने रहना, ये मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो भावना में मसीह का जीवन जीते हैं। हमें आत्मा में मसीह जीवन जीना है। प्रभु हमें क्या बताता है उसको ग्रहण करना है। प्रभु हमें ताड़ना देता है, हमें सिखाता है, उसको हमें ग्रहण करना है। और बहुत सारे लोग उतावली करते हैं। फिर उसी सिस्टर ने मुझे कुछ समय के बाद फोन किया और उसने अपनी गलती की कबूली दी और बोली कि जिस दिन मैंने इस तरह से लोगों को खुश करने के लिए मैसेज डाला, उसी दिन उसी रात को मेरे पापा के साथ मेरा जोरों का झगड़ा हुआ और मेरा पेट जो दुखना बंद हुआ था, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी। तब प्रभु ने बताया था कि उनके पेट का प्रॉब्लम है और उन्होंने बोला कि आपने सही बताया, मुझे पेट का प्रॉब्लम है, ठीक होता है लेकिन दोबारा दुखता है। तो बोली मेरा पेट वापस दुखना शुरू हुआ। प्रभु से आए हुए वचन के खिलाफ अगर हम बात करेंगे, प्रभु के तरफ से आए हुए वचन का खिलवाड़ करेंगे, तो डेफिनेटली हम संकट या तूफान या शापों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। प्रभु की तरफ से आया हुआ वचन क्या था? भले और बुरे का
ज्ञान देने वाला पेड़ का फल मत खा। लेकिन हवा ने अपने तरीके से बताया और इसीलिए वो शैतान के कहने की शिकार हो गई और उसने पाप किया। पाप का नतीजा क्या हुआ? शाप आ गया। आज वो शाप दुनिया की सारी संसार की औरतों को भुगतना पड़ता है। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई है, औरत की तकलीफों को कम करने के लिए वॉशिंग मशीन आ गया है, लिफ्ट आ गया है, बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। लेकिन जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है तब उसके पहले होने वाली तकलीफों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खुदा ने मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण दिया हुआ शाप है। पुरुष को भी शाप दिया पाप के कारण कि तू पसीना बहाएगा तभी अपने परिवार को चला पाएगा। प्रियो, हमें शैतान की नहीं सुननी है। प्रियो, हमें लोगों की नहीं सुननी है। हमें किसकी सुननी है? हमें प्रभु की सुननी है। हमें प्रभु के वचन को बारकाई से पढ़ना है। यूं ही पढ़ना है इसलिए नहीं पढ़ना है, तब ये भेद हमें पता चलेंगे। तो प्रभु ने भले और बुराई का ज्ञान देने वाले पेड़ का फल मत खाओ ऐसा कहा था। वो इसलिए कहा था क्योंकि वो समय नहीं था वो फल खाने का। वो फल खाने का समय था लेकिन बाद में था। प्रभु ने क्या कहा था? उस समय ढेर सारे जो फल है बगीचे में उनको खाओ। वैसे आज हमें प्रभु बोलता है कि जितना वचन के द्वारा सिखाया गया है, जितना प्रभु ने हमसे बात की है, जितना प्रभु हमसे बात करता है उतना ही करना है। बहुत सारे लोग जितना प्रभु बोलता है उससे आगे भी निकल जाते हैं, खुद खुदा बनने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत वचन समझने से हम प्रभु की गहराई को, प्रभु के वचन की गहराई को नहीं समझ पाते। इसलिए तो कई सालों से लोग वचन पढ़ रहे होंगे लेकिन ये भेद कई लोगों के समझ में नहीं आया होगा कि प्रभु ने उत्पत्ति की किताब 2:17 में कहा था कि भले और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ का फल मत खाना। लेकिन हवा कहती है उत्पत्ति 3:3 में कि बीच वाले पेड़ का। हमें भले और बुरे का ज्ञान की जरूरत है, लेकिन कब? हम परिपक्व होने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद। जिस तरह से आपका छोटा बच्चा होता है 5-6 साल का, उस 5-6 साल के बच्चे को आप बाइक लेके दोगे क्या? मोटरसाइकिल लेके दोगे? कोई है यहाँ प्रिंस को आप मोटरसाइकिल लेके देंगे? मैं आपको फ्री में देता हूं, आप देंगे उसको चलाने के लिए? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है, वो 5-6-7 साल का बच्चा, वो मैच्योर नहीं हुआ है। उसमें वो मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो बाइक के साथ खेले, वो बाइक को सीखे, बाइक को चलाए, बाइक के साथ ऊपर सफर करे। छुरी होती है, चाकू होता है, बच्चों के हाथ में देते हैं क्या? नहीं देते। चीज छोटी है लेकिन बच्चों के हाथ में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? जब भी गलती से अगर बच्चा हाथ में छुरी लेता है तो हम क्या करते हैं? उसको डांटते हैं। तुरंत उसके हाथ से बाकी काम छोड़कर उसके हाथ से वो छुरी को निकाल लेते हैं। हो सके तो डांटते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया तो उसको छड़ी मारेंगे या तो फटका भी मार सकते। क्यों? क्योंकि उसको वो समझ नहीं है उस छुरी को किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली बाकी सारे फलों को खाने के लिए आजादी थी, लेकिन बीच वाले फल को खाना नहीं। उसका मतलब ये कि मैंने तुम्हें बनाया है, अब तुम दूध पीते बच्चे हो, मैं तुम्हें धीरे 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 समझाऊंगा, सिखाऊंगा, क्योंकि ये सारी सृष्टि मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। सारी सृष्टि का अधिकार मैंने तुम्हारे हाथों में ही दिया है। लेकिन वो तावली मत कर। उस रहस्य को, उस सामर्थ्य को, उस समझ को मैं अपने समय पर तुम्हारे साथ खोल दूंगा। तब तक तुम क्या करो? बाकी जो जरूरी चीजें हैं उसको सीखो। इसलिए छोटा बच्चा जब होता है उसको हम आजकल नर्सरी में लोग डालते हैं। पहले